टेबल पर रखे ये सोने चांदी के पुश्तैनी बर्तन, गहने, नगद रुपए, पैसों से भरी मिट्टी की गुल्लक, ये सब कुछ इकट्ठा किया गया है कश्मीर के लोगों की तरफ से, वो भी ईरान की मदद के लिए। जंग से जूझ रहे ईरान के लिए कश्मीर के लोगों ने अपना खजाना खोल दिया है। बडगाम समेत कश्मीर के अलग अलग इलाकों से अलग अलग तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, जिसमें लोग ईरान की मदद के लिए पैसे इकट्ठा करते दिखाई दे रहे हैं, जिससे जो बन पड़ा वो देने के लिए आगे आ गया। और अभी भी लगातार लोग मदद के लिए आगे आ रहे हैं। इनको लेकर ईरान ने भी बयान दिया है। ईरान ने बाकायदा धन्यवाद कहा है। इन सभी लोगों को एक एक तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि किस तरह से कश्मीर के लोग एक साथ आते हुए दिखाई दिए हैं ईरान के लिए। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए, छोटी सी बच्ची अपने पिगी बैंक में इकट्ठा पैसों को डोनेट करने आई है। उसकी आंखों में खुशी दिख रही है, चमक दिख रही है। एक और बच्ची अपना गुल्लक पकड़े दिखाई देती है। छोटे छोटे बच्चों ने भी दान किया है। एक महिला ने तो रोते हुए अपने पति की आखिरी निशानी तक ईरान के लिए दान कर दी। पैसा इकट्ठा करते कई लोग नजर आए, जिन्होंने सामने पूर्व सुप्रीम लीडर खामनेई की तस्वीर रखी थी। ईरान ने इन सभी को धन्यवाद कहा है। एक महिला ने तो करीब 1.5 लाख रुपए तक दान कर दिए, ईरान की एम्बेसी को दे दिए। ये सभी पैसा इकट्ठा करके ईरान की एम्बेसी तक पहुंचाया जाएगा और इसको लेकर खुद ईरान की तरफ से भी बयान सामने आए हैं। ईरान ने एक के बाद एक कई पोस्ट करके इन लोगों का धन्यवाद कहा है। ईरान इन इंडिया, जो कि ईरान की एम्बेसी का अकाउंट है, उनकी तरफ से लिखा गया है, वी विल नेवर फॉरगेट योर काइंडनेस एंड ह्यूमैनिटी, थैंक यू इंडिया। इस पर जिस पोस्ट पर इन्होंने रिपोस्ट किया है उसमें तमाम बर्तन दिखाई दे रहे हैं, पुश्तैनी बर्तन, सोने के जबरदस्त बर्तन दिखाई दे रहे हैं, पैसे दिखाई दे रहे हैं, गुल्लकें हैं, गहने हैं, और ये सभी चीजें ईरान को कश्मीरियों ने दान की है। इसके अलावा एक और पोस्ट में लिखा है, अ रिस्पेक्टेड सिस्टर फ्रॉम कश्मीर डोनेटेड द गोल्ड केप्ट एज अ मोमेंटो ऑफ हर हस्बैंड हु पास्ड अवे 28 years ago with a heart full of love and solidarity for the people of Iran. Your tears and pure emotions are the greatest source of comfort for the people of Iran and we will नेवर बी फॉरगॉटन। थैंक यू कश्मीर, थैंक यू इंडिया। वो बता रहे हैं कि कैसे कश्मीर की एक महिला, जिनके पति के 28 साल पहले जान चली गई थी, उन्होंने अपने पति की आखिरी निशानी तक ईरान के लिए दान कर दी और रोते हुए वो दिखाई दी। ये वो वीडियो है जिस पर उन्होंने पोस्ट किया है और बताया है कि किस तरीके से ये महिला रोते हुए अपने पति की आखिरी निशानी तक ईरान के लिए दान कर रही है, क्योंकि ईरान में लगातार जो हमले हो रहे हैं उनसे कई लोगों की जान भी जा रही है और ईरान को आर्थिक मदद की जरूरत भी है। इस वजह से ये सभी दान करते हुए भी दिखाई दिए। एक और पोस्ट में लिखा है, विद हार्ट फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड वी सिंसियरली थैंक द काइंड पीपल ऑफ कश्मीर फॉर स्टैंडिंग विद द पीपल ऑफ ईरान थ्रू देयर ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट एंड हार्टफेल्ट सॉलिडेरिटी, दिस काइंडनेस विल नेवर बी फॉरगॉटन। यानी कि वो सभी को धन्यवाद करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कश्मीर के लोगों को, कश्मीर के उन लोगों को जो कि लगातार उनके लिए खड़े होते दिखाई दे रहे हैं, मदद करते दिखाई दे रहे हैं, उनके लिए आंसू भी बहा रहे हैं और ईरान के साथ, ईरान के लोगों के साथ इस जंग के माहौल में वो खड़े हैं। इन सभी को ईरान ने कहा है थैंक यू और साथ ही साथ में इंडिया को भी थैंक यू बोलते हुए दिखाई दिए हैं। एक और पोस्ट में लिखा है, ईरान एंड इंडिया की तरफ से, इवन कश्मीरी चिल्ड्रन आर ऑफरिंग देयर पिगी बैंक्स एज गिफ्ट टू ईरान, गॉड ब्लेस यू। और इसी तरीके के लगातार जो पोस्ट हैं वो सामने आ रहे हैं कश्मीर से। कश्मीर के अलावा भी पूरी दुनिया से लगातार ईरान को अब मदद मिलना शुरू हो चुकी है। इससे पहले तजिकिस्तान ने करीब 110 ट्रक भरकर सामान भेजा था ईरान के लोगों के लिए, ईरान के लिए। चाइना ने भी पैसों से मदद की थी। भारत की तरफ से भी मेडिकल सप्लाईज ईरान में भेजे गए हैं और रूस भी लगातार मदद कर रहा है। इस तरह से अलग अलग देश लगातार ईरान के लिए मदद कर रहे हैं। लेकिन जब ये तस्वीर सामने आती है कश्मीर से, कश्मीर के लोग खुलकर उनके पास जो भी चीजें मौजूद होती हैं थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा करके ईरान को दे रहे हैं, ताकि ईरान की किसी भी तरीके से मदद की जा सके। इजराइल और अमेरिका की तरफ से जो थोपी गई जंग ईरान पर हुई है उसमें ईरान का भी नुकसान हो रहा है। ऐसा नहीं है कि हमले सिर्फ ईरान कर रहा है, लेकिन नुकसान ईरान का भी हो रहा है, क्योंकि इजराइल और अमेरिका जब हमले करते हैं तो वो ये नहीं देखते हैं कि वो हॉस्पिटल पर हमला कर रहे हैं, वो ये नहीं देखते हैं कि वो स्कूल पर हमला कर रहे हैं। पहला हमला जो इजराइल की तरफ से किया गया था उसमें 175 बच्चियों की जान चली गई थी और उस हमले के लिए अभी तक ना अमेरिका ने और ना ही इजराइल ने कोई शोक जताया है। लेकिन उन बच्चियों की, 7 से 12 साल की वो बच्चियां थी जिनकी जान चली गई। और इसी तरीके से लगातार जब इजराइल और अमेरिका हमले करते हैं तो वो हॉस्पिटल्स पर हमला करते हैं, वो स्कूल्स पर हमला करते हैं, वो सिविलियंस पर हमला करते हैं, जिस वजह से ईरान के लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है। और इन्हीं लोगों के लिए कश्मीर के लोग आगे आगे आते हुए दिखाई दिए। उन्होंने बाकायदा अलग अलग जगहों पर पैसे इकट्ठा करना शुरू किए, जिससे जो बन पड़ा हर कोई इस नेक काम में डोनेट करना चाहता है, दान करना चाहता है, ताकि ईरान के लोगों की मदद की जा सके, ईरान की मदद की जा सके किसी भी तरीके से। और मौजूदा वक्त में ईरान
को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलते हुए भी दिखाई दे रहा है। अमेरिका और इजराइल दोनों ही अलग थलग पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार वो अलग अलग देशों से मदद मांग रहे हैं, लेकिन मदद के लिए कोई भी सामने नहीं आ रहा है। ट्रंप ने भी अलग अलग देशों से कहा था कि आपको आगे आना चाहिए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खुलवाने के लिए, आपको आगे आना चाहिए हमारी मदद करने के लिए, आप हमें एयरबेसेस दे दीजिए, लेकिन कोई भी देश अमेरिका की इस बात को नहीं मानता है। जब इजराइल की न्यूक्लियर सिटी पर हमला किया जाता है तो इसके बाद नेतन्याहू के भी पसीने छूट जाते हैं। वो भी फिर यूरोप के देशों से, अलग अलग देशों से कहने लगते हैं कि ये जंग आपकी भी है, आपको भी आगे आना चाहिए, हम सबके लिए लड़ रहे हैं, हम अकेले अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं। ये बात नेतन्याहू कहते हैं, वो नेतन्याहू जो एक वक्त पर कहा करते थे कि इजराइल अकेला बहुत काफी है, इजराइल को कोई छू भी नहीं सकता है। उस इजराइल में ईरान ने इतनी तबाही मचा दी है कि अलग अलग देशों से उन्हें भीख मांगनी पड़ रही है। ये कहना पड़ रहा है कि हमारी मदद के लिए आगे आइए, लेकिन कोई भी देश मदद के लिए आगे नहीं आ रहा है। सभी देश एक ही बात कह रहे हैं कि ये जंग आपने शुरू की है और ईरान पर ये जंग थोपी गई है। इस बात को भी बाकी के देश समझते हैं, इस वजह से भी वो इस जंग में आगे नहीं आ रहे हैं। और अगर ईरान की बात करें तो ईरान ने जिस तरह से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद करके रखा है, मिडिल ईस्ट के अलग अलग देशों में हमला कर रहा है, इस वजह से भी कई देश घबराए हुए हैं कि अगर हम जंग में कूदेंगे तो ईरान हम पर भी हमला कर देगा। जाहिर सी बात है कि वो किसी तीसरे की जंग में क्यों ही जाएं, उन्हें क्या मतलब है इस चीज से। अमेरिका और इजराइल ने ये जंग शुरू की थी, बिना किसी को बताए शुरू की थी, बिना किसी वजह के शुरू की थी। उनका कोई भी मकसद पूरा नहीं हो पा रहा है, तो आखिर बाकी का कोई भी देश इस जंग में क्यों कूदे, यही बात वो देश भी सोच रहे हैं। और इसी वजह से मौजूदा वक्त में ट्रंप और नेतन्याहू को मदद के लिए भीख मांगनी पड़ रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ईरान के सपोर्ट में लोग अपनी कीमती चीजें भी दान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुश्तैनी चीजें, पुश्तैनी बर्तन, सोने चांदी के, कॉपर के बर्तन, वो सब भी लोग दान कर रहे हैं, जिससे जो बन पड़ रहा है वो दान करते हुए दिखाई दिए हैं। और इसके अलावा भी, कश्मीर के अलावा भी अलग अलग देशों में मौजूद लोग ईरान के साथ खड़े होते नजर आ रहे हैं। कई देश ईरान को खुद मदद भेज रहे हैं, जैसे कि तजिकिस्तान हो गया, रशिया हो गया, चाइना हो गया, अजरबैजान हो गए। ये सभी देश लगातार ईरान को मदद भेज रहे हैं। जिस भी तरीके से कोई मदद कर सकता है, हर उस तरीके से मदद की जा रही है ईरान की। और मौजूदा वक्त में इसी वजह से ईरान इतनी मजबूती के साथ इस जंग में खड़ा है। 24 दिनों तक इजराइल और अमेरिका को पानी पिला दिया है। और मौजूदा वक्त में ट्रंप सीज फायर करने के लिए इतने आतुर हो चुके हैं कि अब उनका टोन भी चेंज हो रहा है और वो कह रहे हैं कि हम ईरान से बात कर रहे हैं। देखना होगा कि आखिर ये जंग कब खत्म होती है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।